नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय बलिया जिला के बेलछौर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जीएसटी पंजीयन जागरूकता मेगा सेमिनार का जो है आयोजन किया गया था। आइए जो यहाँ पे जो मौजूद अधिकारी हैं उनसे बात करते समझते हैं कि इस सेमिनार में जो है का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं श्री राम सरोज, संयुक्त आयुक्त राज्य कर आजमगढ़ संभाग आजमगढ़, जिसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया 3 जिले आते हैं। मैं आज इस अवसर पर भारत सरकार कहता हूँ कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए चिंतित है, अहरनिश प्रयास कर रही है, कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, वैसे ही हमारे व्यापारी भाई और बहनों के लिए भी जन कल्याणकारी अनेकानेक योजनाएं रोज सोच रही है, अहरनिश प्रयास कर रही है। हमारे व्यापारी भाई जो पूरी जिंदगी, पूरी जवानी व्यापार में लगा देते हैं, उनका बुढ़ापा असुरक्षित न रहे, इसीलिए PMLBMY प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना अर्थात NPS योजना, जो कि पेंशन योजना के नाम से जानी जाती है, सरकार ये प्रयासरत है कि अधिक से अधिक हमारे व्यापारी भाई उस योजना का लाभ उठाएं जो श्रम विभाग से संचालित है, जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच 55 रुपए से 200 रुपए के अंशदान पर 60 साल के बाद 3000 की पेंशन का हकदार हो जाते हैं। उसमें भी जो व्यापारी बंधुओं को ओर से मांग की जा रही है कि अंशदान बढ़ा करके राशि बढ़ाई जाए, उसके लिए भी सरकार विचार कर रही है। और जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जो पहले 5 लाख का अंशदान होता था, वो आज सरकार ने बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है और बिना किसी परेशानी के और जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन करा के 10 लाख रुपए देने का सरकार की योजना को फलीभूत हो रही है। और जो भी लाभार्थी हैं वो बिना किसी उत्पीड़न के, बिना किसी परेशानी के 10 लाख तुरंत पा जाते हैं। इसके साथ साथ सरकार और भी योजनाएं लाने वाली है, ला रही है, हरना चिंतित है, वो योजनाओं से सभी व्यापारी भाई लाभान्वित हों। इसलिए सरकार की ओर से जो एक आह्वान है, अपील है कि हमारे अधिक से अधिक व्यापारी भाई जो 60 लाख के गुड्स के क्षेत्र में सीमा से अधिक अपना व्यापार करते हों या उससे कम करते हों, वो पंजीयन अवश्य लें जो पंजीकृत हों, ताकि इन योजनाओं का लाभ पा सकें और जो भी बाद में भी आने वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो पाते रहें। जैसा कि अमूमन जो है जो व्यापारी बंधु हैं, कम पढ़े लिखे हैं, पहले से रोजगार करते आए हैं, उनके पास कंप्यूटर तक का नॉलेज नहीं है, वो अकाउंटेंट नहीं रख सकते हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए क्या व्यवस्था है? सभी का स्वागत है हमारे कार्यालय में, उन सभी का स्वागत है हमारे कार्यालय में। हमारे कार्यालय में पंजीयन प्रकोष्ठ है, हेल्प डेस्क है, हमारे अधिकारी एक्टिव हैं, उनको लगाया गया है। कभी भी कोई व्यापारी भाई हमारा पहुंचेंगे हमारे ऑफिस, तो उनकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, सबका समाधान हो जाएगा। उन्हें किसी CA, किसी व्यापारी के पास जा करके उत्पीड़न का शिकार होने की जरूरत नहीं है। उनको सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और भर भी दिया जाएगा। आगे के लिए उनको बता भी दिया जाएगा कैसे वो स्वयं भी भर सकेंगे, स्वयं भी कर सकेंगे अपना काम। व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीयन का क्या है आधार, कितने तक का जो है उनका व्यापार होना चाहिए? देखिए, पहले तो गुड्स के क्षेत्र में 5 लाख हुआ करता था। सरकार ने इसी चिंता में कि उन्हें परेशानी न हो, अब वो गुड्स में लिमिट, जो पंजीयनों की सीमा की लिमिट है, वो 40 लाख कर दी गई है। और सेवा क्षेत्र में जो पहले 10 लाख था, अब उसको 20 लाख कर दिया गया है। इसलिए 20 लाख अगर सेवा क्षेत्र में जैसे ब्यूटी पार्लर है या जिम है या तमाम और सर्विस के क्षेत्र हैं, जो किराएदारी वगैरह का जो सर्विस का क्षेत्र है, आरा मशीन है, धर्म कांटा है, इत्यादि इत्यादि, जो भी, उनमें 20 लाख की लिमिट है और गुड्स में 40 लाख की लिमिट है। अगर 40 लाख से कम का व्यापार है तो भी सरकार का आह्वान है कि वो पंजीयन लें। और ये दुर्घटना बीमा योजना, पेंशन योजना और एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसमें हमारे श्रमिक बंधुओं का उसी 18 से 40 वर्ष के एज स्लैब में उनको वही जो NPS ट्रेडर्स की योजना है, पेंशन योजना व्यापारियों के लिए, वो श्रमिकों के लिए, वो व्यापारी जो व्यापार में अपने लगाए हुए श्रमिक हैं, उनका भी वो योजना का लाभ उठा सकते हैं ताकि उनका व्यापार और बढ़ सके। जीएसटी अगर टीम छोटे व्यापारियों की दुकान पे
आती है तो उन्हें किन किन कागजातों की जरूरत होगी, किस तरह से अपना जो है मेंटेन रखें ताकि जो है वो अपनी बात उनके सामने रख सकें, इसका भी डर देखा जाता है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें उनकी पहचान होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इनवॉइस, कुछ इनवॉइस जो खरीद बिक्री कर रहे हैं वो जहाँ से किए हैं वो पक्का इनवॉइस ले आए। उसके बाद अपना वो जो किराएदारी का है या सेल्फ उनका बिजनेस का है वो दंड की कोई जरूरत नहीं, अपना अपना वो किराएदारी का अपना साक्ष्य दे देंगे। बस यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए कि वो पैन चाहिए। हाँ, जीएसटी में पैन है, पैन जरूर चाहिए, पैन बेस्ड है तो पैन चाहिए। बस यही सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, तो बस यही उनका पंजीयन का साक्ष्य, उनकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, बस इतनी सी बात है। बस आएंगे, बाकी जो भी कोई जरूरत होगी तो वही तुरंत हमारे अधिकारीगण बता देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पंजीयन हो जाएगा, देन एंड देयर पंजीयन उनको मिल जाएगा। जी, जीएसटी में टेक्नीशियन वगैरह सब आते हैं, जीएसटी में टेक्नीशियन भी आएंगे। हाँ, कोई भी एडवोकेट हो, टेक्नीशियन हो, जो सर्विस दे रहा हो, और वो गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो माल और सेवा कर, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी, लेकिन हाँ उसकी भी टर्नओवर लिमिट सेवा की 20 लाख होगी। कोई इतना अगर दे रहा है, इतनी सेवा का टर्नओवर उसका है तो स्वाभाविक रूप से आएगा सीमा में। पंजीकरण सभी को, व्यापारियों को, छोटे हो या बड़े, कराना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, 20 लाख से कम है या 40 लाख से कम है तो बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, वो उससे वंचित रह जाते हैं। सरकार अनेकानेक, सरकार चिंतित है कि हमारे अधिक से अधिक व्यापारी भाई लाभान्वित हुए योजनाओं से, क्योंकि पूरा यौवन वो खपा देते हैं व्यापार में। और जैसा कि सामाजिक ताना बाना आजकल तितर बितर हो रहा है, आजकल बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, वो बुढ़ापे में सहयोग नहीं करती है, तो अगर वो पेंशन योजना का हकदार हो जाएगा तो कम से कम उसका बुढ़ापा, उसका वृद्धावस्था सही ढंग से गुजर सकेगा। तो सरकार ये पेंशन योजना भी इसलिए ला रही है। आप देख रहे हो कि अभी कोई अध्यादेश भी उन वृद्धजनों के लिए लाने जा रही है। तो सरकार चिंतित है, हर निश सरकार काम कर रही है कि हमारे व्यापारी भाई, व्यापारी बहन परेशानी का शिकार ना हो, उनका वृद्धावस्था सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और वो परेशानी में ना आए। तो जो है अगर इस योजना का लाभ लेना है तो पंजीयन तो कराना जरूरी होगा उनको। हाँ, ये स्वाभाविक है, बिना पंजीयन के कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जो आजकल नए पूरा विश्व एक राष्ट्र हो गया है, एक देश है, एक गांव है, पूरा विश्व का बाजार आज एक बाजार है। आप देख रहे होंगे अभी G20 का सम्मेलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना सफल आयोजन किया। देखिए, आर्थिक सम्मेलन था वो। आज देखिए, चाइना का व्यापार हो, लंदन का व्यापार हो, व्यापारी हो, न्यूयॉर्क का व्यापारी हो, सब जुड़े हुए हैं। आज कोई व्यापार, आज व्यापार में भी हर क्षेत्र में डिपेंडेंट है। हम किसी में आगे हैं, कोई किसी में आगे है, तो आज व्यापार भी तभी बढ़ सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम इंटर नेशनल कनेक्टिविटी हो हमारी। और एक बात बहुत आप सबको विदित है ये कि कैपिटल होगा, अगर कैपिटल होगा तभी सुख सुविधा होगी, कैपिटल तभी बनेगा, कैपिटल तभी बढ़ेगा, हम तभी सुख सुविधा अर्जित कर पाएंगे, लाभान्वित हो पाएंगे जब कैपिटल रहेगा। कैपिटल कहाँ से आएगा? जब व्यापारी पंजीकृत होगा, जब अपनी वो बैलेंस शीट दाखिल करेगा, जब वो लाभांश में दिखाएगा, तब उसके पास कैपिटल बढ़ेगा, तभी वो व्यापार भी बढ़ा पाएगा, विश्व में घूम भी पाएगा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा दे पाएगा। और कैपिटल नहीं बनने का यही कारण भी होता है कि वो पंजीकृत नहीं है, खरीद बिक्री नहीं दिखा रहा है और लाभांश नहीं दिखा रहा है, तो कैपिटल नहीं बन पा रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत सारे लाभों से वंचित है। तो आज विश्व स्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए भी ये जरूरी है। सर जो है ये बता दें कि अगर कोई व्यापारी आपसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क सूत्र प्राप्त कर जाए। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है, हमारे अधिकारियों का मोबाइल नंबर है, सब नंबर डिस्प्ले है, CUG नंबर है, सबका नंबर है। हमारा नंबर नोट करें 7235002123। मेरा पर्सनल नंबर है 8004923115। और हमारे अधिकारियों के नंबर हैं, हमारे यहाँ बलिया जनपद के हमारे जो अधिकारी हैं उनके CUG नंबर हैं। अब
सूची नंबर आप चाहें तो, हाँ हमारे बलिया में हमारे जी, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र बहादुर, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर बलिया। तो आज व्यापारियों का जो है आपने जागरूकता सम्मेलन रखा था, बलिया के व्यापारियों को लिए क्या कहेंगे? मैं सभी सम्मानित व्यापारियों से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि जो भी हमारे व्यापारीगण बिना पंजीयन के, जिनकी सीमा 20 लाख से सर्विस के क्षेत्र में और 40 लाख से ज़्यादा वस्तु के क्षेत्र में है, वो पंजीयन ले लें, जिससे उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सके। तो ये मेरा निवेदन है उनसे। तो आपका कार्यालय कहाँ है सर? कार्यालय हमारा इंदिरा मार्केट स्टेशन बलिया के पास में है। तो यहाँ पे व्यापारी जागरूकता जो है एक कार्यक्रम जो है रखा गया था जीएसटी के अंतर्गत। आप समझ सकते हैं कि छोटे से बड़े व्यापारियों को जो है इसमें जो है उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया, उनका मार्गदर्शन किया गया, जिससे जो है छोटा से छोटा व्यापारी जो है भयभीत ना हो और अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा ले और इससे सरकार की जो है तमाम योजनाओं का लाभ उठा सके। भारत मीडिया के लिए सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।